मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्रा विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्षण है ये कुछ कर गुजरने का है, पढ़ने लिखने का है, तो मन लगा करके आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें, जिससे कि जीवन में तमाम उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सकें। भारत के भूगोल में हम लोग भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे और लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालय पर्वत को, हिमालय पर्वत श्रृंखला को आज पढ़ेंगे। निश्चित रूप से अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ से एक प्रश्न आने की उम्मीद जरूर बनी रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान लगा करके आप मेरी बात को सुनेंगे। हिमालय पर्वत के बारे में कहा जाता है कि जहां पर आज हिमालय नामक एक पर्वत है, यहाँ पर कभी टेथिस नामक सागर हुआ करता था। इसके उत्पत्ति के विषय में वैसे तो कई सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जाने गए हैं दो सिद्धांत हैं इसके मुख्य रूप से उत्पत्ति के विषय में। जैसे पहला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पहला सिद्धांत है और दूसरा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संबंधित है, तो याद रखेंगे आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। आज हम मुख्य रूप से हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हिमालय के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को हम जान लेते हैं। हिमालय को नवीन बलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत या नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, तो आप बताएंगे कि हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत या मोड़दार बलित पर्वत का उदाहरण है। एक चीज। दूसरी बात, ये जो हिमालय पर्वत है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इसी हिमालय पर्वत में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है। आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है। इसके बाद देखते हैं कि एंडीज पर्वत के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। मन लगा करके देखते हुए चलेंगे दोस्तों। हमने देखा कि हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है। एंडीज के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी ये पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। नोट करने की बात है, इसको आप थोड़ा सा नोट में लिखेंगे कि हिमालय पर्वत पश्चिम में अधिक चौड़ा, याद रखना है। ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है ये पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में अधिक ऊंचा है। अगर इसको दो भाग में हम देख लें तो पश्चिम में हिमालय पर्वत अधिक चौड़ा है और पूर्व में हिमालय पर्वत अधिक ऊंचा है। ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई किस ओर है, तो आप बताएंगे पूर्व की ओर हिमालय पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है और पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। वैसे तो हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे हम 4 भागों में देखेंगे। मुख्य रूप से हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पढ़ाई की सुविधा के हिसाब से हिमालय पर्वत को 4 भागों में हम वर्गीकृत करेंगे। पहले वाले को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरे वाले को कहते हैं बृहद हिमालय, तीसरे वाले को कहते हैं लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये पर्वत जो दिखाई दे रहा है ट्रांस हिमालय, फिर ये बृहद हिमालय, तीसरा ये 4 खंडों में जो बटा हुआ है इसको लघु हिमालय के नाम से जानते हैं और चौथा जो है शिवालिक पर्वत है, शिवालिक हिमालय। फिर से देखते हैं, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कभी कभी इसको पूछ लेते हैं
कि मान लीजिए उत्तर से, अगर उत्तर से आप दक्षिण की ओर जाते हैं तो निम्नलिखित प्रश्न आएगा कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को या पर्वतों को आप क्रम से सजाइए। तो जिस तरह से हमने लिखा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर ही है। ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। अब प्रश्न आता है कि सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे कम ऊंचाई वाला कौन है, सबसे चौड़ाई किसकी है। तो देख लेते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे प्राचीन भाग है। सबसे प्राचीन भाग ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे प्राचीन भाग है। और बृहद हिमालय ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग है। इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय। क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय। क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे प्राचीन भाग है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बृहद हिमालय, नाम ही इसका क्लियर है, नाम से क्लियर है। बृहद हिमालय, बड़ा हिमालय, बृहद हिमालय, ये सबसे ऊंचा भाग है। बृहद हिमालय, ये देखिए, ये जो बृहद हिमालय है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे बृहद या सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग है। इसके बाद फिर लघु हिमालय। लघु हिमालय ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो इसका सबसे निचला भाग जो है उसको लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला भाग लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीन भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीन भाग, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीन भाग। लघु हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे निचला भाग, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला भाग। बृहद हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक ऊंचा भाग हिमालय पर्वत का ये बृहद हिमालय। और ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे प्राचीन भाग, ये सबसे प्राचीन भाग है, सबसे प्राचीन भाग है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा भाग है बृहद हिमालय और सबसे निचला भाग है लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन भाग हिमालय का। प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे शिवालिक हिमालय। अब दो बातें थोड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, पेपर में पूछी जा रही हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बीच में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। और जानने की बात है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है वही है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है उसमें देखते हैं उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं ITSZ संरचना। ITSZ इसको कहते हैं, ITSZ श्रृंखला इसको कहते हैं। फिर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसको YAMCT कहते हैं। YAMCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसे MBF कहते हैं। MBF कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद शिवालिक हिमालय जो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, इसके बाद जो श्रृंखला संरचना पाई जाती है उसको HFF कहते हैं। क्या कहते हैं? HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्क इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से जल्दी से देखते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसे ITSZ कहते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसे MCT कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसको MBF कहते हैं, उसको MBF कहते हैं। इसके बाद शिवालिक हिमालय से लगी हुई जो संरचना है, जिसके बाद उत्तर का विशाल मैदान आता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है, उसके पहले जो संरचना है उसको HFF के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो आपने बहुत पसंद किया होगा। इसको आपने और राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हमें चाहते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और ज्यादा से ज्यादा राजेंद्र विजन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।